पूरे देश के साथ हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्थित उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन एवं श्रद्धांजलि अर्पित कर उनका 130वां जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश की महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल, लोकसभा सांसद एवं भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। वहीं इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए हिमाचल प्रदेश की महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक गरीब परिवार से जन्मे महान व्यक्ति थे और सबसे बड़ी महानता ये थी कि उनकी गरीबी उनकी शिक्षा के आड़े कभी नहीं आई। सदैव वो संघर्ष करते रहे। उन्होंने दलित, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं तथा डर वर्ग को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कड़े संघर्ष के बाद देश को एक सशक्त संविधान दिया, जिसके चलते उन्होंने बहुत से विषयों पर जैसे छुआछूत, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, ऐसे विषयों पर उन्होंने न्याय दिलाया है। आज SC/ST वर्गों को जो आरक्षण प्राप्त है वह बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है, जिसके चलते उन्हें श्रद्धांजलि देना हमारा कर्म है। वैसे ही युवा पीढ़ी छुआछूत और जात पात को दूर रखते हुए देश को उन्नति की ओर ले जाना हमारा दायित्व बनता है। साथ ही बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि देश एवं प्रदेश में कोरोना वायरस बढ़ते मामलों के चलते मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन करना एवं 2 गज की उचित दूरी बनाए रखना बहुत ही जरूरी है, ताकि हम वैश्विक महामारी से पहले की तरह जंग जीत सके। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म जयंती के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि उनके द्वारा समाज के हर्षित के लिए इनके योगदान को स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि भारत आजाद होने के बाद आगे बढ़कर संवैधानिक परिनिधि में कार्य करें। इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान बनाने के लिए अनुभव के आधार पर चुना गया, क्योंकि उनके पास कठिन जीवन जीने का भी अनुभव था, जिसके चलते उन्हें यह दायित्व सौंपा गया, जिसे उन्होंने बखूबी निभाते हुए भारत का संविधान रचा। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म दिवस है। बाबा साहब अम्बेडकर बहुत गरीब और दलित परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी उन्होंने देश में सबसे बड़ा एक महान नेता बने। इसलिए उनकी जो शिक्षा थी, शिक्षा ने जो है उन्होंने 3 डॉक्टरेट्स जो है प्राप्त करे, ऐसा महान नेता थे। उनकी शिक्षा के लिए गरीबी कभी आड़ में नहीं आई। गरीबी में भी उन्होंने अपना जीवन में संघर्ष किया और सारे देश के जितने भी जो डिप्रेस्ड लोग हैं, दलित है, पिछड़े हुए लोग हैं, महिला है, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघर्ष किया है और देश की एक बहुत बड़ा देन उन्होंने अपने को दिया है। वो है हमारा संविधान। हमारा संविधान का निर्माता भी है और उन्होंने बहुत से विषयों पर छूआछूत, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, ऐसे विषयों को उन्होंने न्याय दिया है। आज SC/ST या OBC वर्गों को आज जो भी रिजर्वेशंस अगर प्राप्त हुए वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का देन है। तो इसलिए उनको श्रद्धांजलि देना और आज हमारी युवा पीढ़ी छूआछूत को और वैसे ही जात पात को दूर रखते हुए अपनी देश की उन्नति के लिए हम शिक्षा का माध्यम बहुत बढ़ाना चाहिए। और वैसे ही आज इस बढ़ती हुई दौर में कोरोना का, इसका भी जो है वो संवेदनशील रहना चाहिए। इसमें मास्क पहनना, सामाजिक दूर रहना और शुद्धता से रहना, और वैसे ही जो है हर व्यक्ति जो है टीका लेना चाहिए। टीका लेकर इस महामारी से पहले जैसे अपने लड़ाई में हमने जो जीता, इस दूसरी बारी की लड़ाई में भी बराबर हम जीतना चाहिए। विशेष करके हिमाचल प्रदेश वासियों से मैं प्रार्थना करता हूँ, इस लड़ाई में बहुत अच्छा सतर्क रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज उनकी जन्म जयंती है और मैं इस अवसर पर भीमराव अंबेडकर जी के समाज के लिए हर क्षेत्र में किए योगदान को स्मरण करता हूं और उनको श्रद्धांजलि देता हूं।
भारत आज़ाद होने के पश्चात आगे बढ़कर के संवैधानिक परिधि में काम करने की दिशा में जब बढ़ रहा था, तो भारत के संविधान के निर्माण में कौन लोग अपना योगदान दे, कौन इस सारे काम को करे, महत्वपूर्ण काम, कठिन काम था, मुश्किल काम था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ये दायित्व सौंपा गया और उन्होंने बहुत बखूबी के साथ, क्योंकि अध्ययन उनका बहुत ज़्यादा था, अध्ययन से ज़्यादा उनका जीवन का अपना एक अनुभव था, क्योंकि गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद और अनुसूचित जाति के परिवार में जन्म लेने के पश्चात बहुत सारी सामाजिक जो हमारी ऐसी परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों के दौर में से गुजर करके जीवन में बहुत कुछ सीखा था। इसलिए उन्हें हमेशा इस लड़ाई को लड़ा कि गरीब का भला कैसे हो, वो संविधान के दायरे में उसकी मदद कैसे हो सकती है। हमारे ऐसी जातियां जो पिछड़ी हुई हैं, जिनके लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है, मदद करने की ज़रूरत है, उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, उस दृष्टि से उनके लिए हम संवैधानिक दृष्टि से क्या प्रावधान जोड़ सकते हैं जिसके माध्यम से वो आगे बढ़ कर के काम कर सकें। ऐसी परिस्थिति में भारत का संविधान का निर्माण हुआ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आज हम संविधान निर्माता के रूप में भी जानते हैं। आज भी हम इस बात से सहमत हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई, आगे बढ़कर के समाज हर क्षेत्र में काम कर रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जहां सामाजिक कुरीतियाँ, समाज में अभी तक जो विषमताएं हैं और जाति की बातें अगर हम कहते हैं, तो उन सारी बातों को अभी भी बहुत ज़्यादा जो है वो ठीक करने की आवश्यकता है। तो आज के इस अवसर पर मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के इस जन्म जयंती पर जहां मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं, वहां यही कहना चाहूँगा कि समाज में आज भी पिछड़े वर्ग के लिए, पिछड़ी जाति के लिए, पिछड़े समाज के लिए काम करने की बहुत सारी आवश्यकताएं अभी भी अनुभव करते हैं। संवैधानिक अधिकार के तहत जो चीज़ें की जा रही है वो की जा रही हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर हम सब लोगों को उसको आगे बढ़ करके काम करना है। PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।